बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग जावेद रसूल ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, आज एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और लाहौर वाला जो बंदा है उसको कॉमेडी से और ज़राफ़त से ताल्लुक़ ना हो, ये हो नहीं सकता। मैं आज बात करना चाहता हूँ, एक शो है आफ्ताब इकबाल साहब का। आजकल तो उसका नाम है ख़बरहार, लेकिन उन्होंने शुरू किया था हस्बे हाल से, फिर उसके बाद ख़बरनाक, फिर उसके बाद ख़बरज़ार, फिर मेरे ख्याल एक शायद और भी था, और आजकल वो ख़बरहार के नाम से कर रहे हैं। पहले तो मैं उनके बारे में कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ कि वो ट्रेंड सेटर हैं। एक वक्त था जब स्टेज पे बहुत ज़वाल आ गया था और वहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो बेकार थे और उनको कोई काम वाम नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने एक शो शुरू किया और उसके बाद फिर बाकी देखा देखी उनकी बहुत सारे शो शुरू हुए, और जो ये फ़नकार थे इनके हालात काफ़ी बदले। इनको रोज़गार मिला, इनको पैसा मिला, इनको इज़्ज़त मिली, इनको शोहरत मिली। उनके साथ ये एक अलमिया रहा है कि उनके शो से अक्सर लोग जब जाते हैं तो एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। उसमें बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जाते हैं और वो कहते हैं जी मैं बहुत उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मैं बस आ गया हूँ, फलाना हूँ। जो सबसे बड़ा उनके ख़िलाफ़ एक बात कही जाती है, वो ये कही जाती है कि जी वो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। वो हमें 2 बजे बुला लेते हैं और फिर वो खुद शाम को आते हैं, रात को 8 बजे 10 बजे, और सुबह 3-4 बजे तक रिकॉर्डिंग होती है। बंदा और कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन ये बात हर बंदे को कोई 4 साल 6 साल 3 साल बाद क्यों याद आती है? ये बात तो फौरी तौर पे पहले दिन ही ऐसा होता है। लेकिन होता ये है कि एक वक्त आता है कि वो जो फ़नकार है वो बहुत पॉपुलर हो जाता है, उसकी बड़ी रेटिंग हो जाती है, उसको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, तो फिर लिहाजा जो है वो चला जाता है। जिस बात ने मुझे आज ये वीलॉग करने पे मजबूर किया वो एक ताज़ा वाक़या है कि अज़हर रंगीला साहब जो हैं वो शो छोड़ के गए हैं। वैसे तो उनके साथ कैफ़ी भी गए हैं और काशा भी गई हैं, तो लेकिन उन्होंने कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात नहीं की। काशा ने की है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन मैं रंगीला साहब की बात करता हूँ। रंगीला साहब अक्सर अपने प्रोग्राम में और सब जगह कहते हैं कि मैंने पता नहीं 419 फिल्मों में काम किया, कि मैंने 500 फिल्मों में काम किया। लेकिन मैं भी यानी फ़िल्म का शौक़ रखता हूँ, मैं देखता भी हूँ। उनका कोई भी ऐसा कोई काबिल ज़िक्र कभी किसी फ़िल्म में काम नहीं था, कोई किरदार नहीं था। वो हीरो से ठापे खाने वाला सिर्फ उनका काम था। एक फ़िल्म थी चूड़ियाँ, जिसमें उनको थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कैरेक्टर दिया गया था। उनकी पहचान ही यहाँ आके बनी है, और एज सिंगर जो इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने और उनसे बहुत ही अच्छे गाने गवाए, वो सारा क्रेडिट जो है आफ्ताब इकबाल साहब को जाता है। एक मैं और आपको जो है थोड़ा सा फ़र्क बताना चाहता हूँ कि स्टेज के जो एक्टर हैं वो पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन उनकी बड़ी एक मखसूस ऑडियंस है जो सिर्फ स्टेज देखती है, और पब्लिक में उनको इतना ज़्यादा नहीं है। मिसाल के तौर पे मुझे लगता है कि शायद इस मुल्क की कोई 1 या 2% आबादी होगी जो ऐसे स्टेज ड्रामे जाके देखती है। अब तो स्टेज ड्रामे का बहुत ही बुरा हाल है। वो ड्रामे जो है ना सिर्फ डांसेस पे चल रहे हैं, या उनके एक्टर भी जो है वो बड़े ही आमियाना किस्म की जो है कॉमेडी करते हैं जिनको शुरुआत देख नहीं सकते। और जो आफ्ताब इकबाल साहब आते हैं, ये उन लोगों को लेके आते हैं और उनको टीवी पे काम करने के लिए जो वो गुफ्तगू अमूमन करते हैं उससे उनको उसकी ट्रेनिंग करते हैं। उनको अमूमन 2-3 महीने तो सिर्फ बिठाते हैं अपने में, उसके बाद फिर उनको डायलॉग्स वगैरह देते हैं। जहाँ तक मैं अभी रंगीला साहब की बात कर रहा हूँ, अभी उन्होंने ब्लूपर शुरू किए हैं आफ्ताब इकबाल साहब ने, तो एक लफ्ज़ बात का तो इनको आधा घंटा नहीं आता कहने का। मैं एक ड्रामे में इनको वो कहते हैं कि मैं इस घर की जो है इवेल्यूशन करवाऊँगा, तो वो उनको लफ्ज़ नहीं कहना आया। एक और एक्टर हैं, उनको इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ जो उन्होंने बोलना था,
कुछ 10 टेक हुई हैं, उनको नहीं कहना आया था। इन एक्टर्स को उर्दू तक नहीं बोलनी आती थी, लेकिन खबरदार में आके इनको शोहरत भी मिली, इनको पैसा भी मिला और इनको इज्जत भी मिली। अब ये फैमिलीज़ के, चूँकि ये लोग घरों पे टीवी पे देखते हैं, अब ये फैमिलीज़ के फ़नकार हो गए हैं। लेकिन जब ये जाते हैं, वो रंगीला साहब ने कहा जी मैंने तो कभी उनसे कोई फेवर नहीं ली, मैंने कभी भी ज़िंदगी में किसी से फेवर नहीं ली, मैंने तो जो किया है अपने आप पे किया है। अब बंदा क्या कहे, यानी कि हम तो देखते हैं उनको कि एक डायलॉग पूरा नहीं बोल सकते और वो कह रहे हैं जी मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि आफ्ताब इकबाल साहब में सारी खूबियाँ होंगी, ज़ाहिर है शख्सी खामियां हर एक में होती हैं, लेकिन ये उस वक्त आपको क्यों याद आता है जब आप हिट हो जाते हैं, और इसी चक्कर में फिर आप अपने यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उनकी भी रेटिंग होती है, उनकी सब्सक्रिप्शन आपकी बढ़ जाती है, और फिर आपको आता है कि नहीं जी ये है। तो ये एक ऐसी बात थी जो मुझे लगता है कि जो फ़नकार हैं उनमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फ़नकार हैं वो, कोई बात नहीं, लेकिन जिसका हक है उसको देना चाहिए, जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए। और इस वक्त बिलाशुबा जो है आफ्ताब इकबाल साहब अपनी फील्ड के मास्टर हैं, और दूर दूर तक उनके अलावा कोई नहीं है। कुछ शो चल रहे हैं, 3-4 शो चल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसका और उसका कोई आपस में मुकाबला है। तो हमें चाहिए कि आप जाते हैं, और लोग भी जाते हैं, ये तो आम चीज़ है, पैसे के लिए एंकर्स जो है टीवी चेंज करते हैं, लेकिन आप ये थोड़ी है कि जाती दफ़ा गर्द उड़ा के जाएं और किसी के ऊपर ऐसे ही घटिया इल्ज़ामात लगाएं, गलत इल्ज़ामात लगाएं। हमें चाहिए कि अखलाकियात का भी ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।